हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने जा रही है, जो 17 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट डे आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो कैसे देखना है क्वेश्चनों को और कैसे OMR शीट पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप लोग तो एग्ज़ाम हॉल में 10 से 15 मिनट पहले तो पहुंच ही जाएंगे। तो उस समय आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है और आप इजली पैसेंस रख करके आपको क्वेश्चन आने तक इंतज़ार तो करना ही है। तो क्वेश्चन जैसे आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, OMR शीट आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी उसमें फिलअप करना हो और जो OMR शीट में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ भरना हो, ऐसे तो आपका सारा नाम वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी उसमें मेंशन किया रहेगा। बट जो भी उसमें थोड़ा बहुत अगर फिलअप करना है तो वो सब कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये सब तो पता ही होगा क्या क्या कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बेसिकली मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 13 2 मार्क्स का और 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे और OMR शीट दिए जाएंगे। उसके कुछ देर बाद आपको कॉपी मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको OMR शीट पे सॉल्व करने के लिए आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करें, तो जैसे क्वेश्चन आपके हाथ में आएंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाने हैं और सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन लाइन वाइज लाइन देखते चले जाने हैं। सभी ऑब्जेक्टिव को सपोज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राउंड रीड करना है, देखना है, अगर क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो उसको टिक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1/√2 एक है तो ये अपरिमेय संख्या है तो इसको टिक कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना का शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, अगर फार्मूला आपके माइंड में है अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है तो अल्फा इंटू बीटा तो C/A फार्मूला होता है, या अल्फा प्लस बीटा पूछे शून्यकों का योग तो माइनस का B/A। ये तो अक्सर बच्चे को याद ही रहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आपको अगर एक झलक में देखने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है तो उसको टिक करते हुए आगे निकलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को पहले तो जैसे कि यहाँ बहुपद इतना इतना का शून्यक है, ये हम नहीं सॉल्व होगा देखने के बाद, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मसा इतना है, उनका लसा इतना है, ये भी अगर देखने से अगर नहीं बन रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। यदि इतना 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 का मसा ये भी नहीं बन रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। उसी तरह से सभी क्वेश्चन को एक बार देखते हुए चले जाएंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, हाँ ये अगर क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन में डायरेक्ट बन रहा है, बहुपद नहीं होने का रीजन होता है अगर एक्स की मतलब जो भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और बट्टे में नहीं होना चाहिए, इस तरह की तो सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद ये सवाल समीकरण इतना तथा इतना का है हल, तो हल अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के बाद हल हो जा रहे हैं तो ठीक है, उसको टिक करते हुए चलेंगे और आंसर को टिक करते हुए चलेंगे। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को, जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यदि किसी AP का प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, उसका AP का nवां पद, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका A + n-1 इंटू D। तो ये सभी को टिक कर लेंगे, इन सभी को टिक कर लेंगे। तो आपको इजीली 100 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके ही आंसर टिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ बिंदु इतना इतना का भुज क्या होगा, तो भुज क्या होता है, जो x वाला होता है वो भुज होता है, जो y वाला होता है कोटि होता है। तो भुज पूछ रहा है तो -3, इसको टिक करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या होता है, पहले माइनस दूसरा प्लस, तो ये B नंबर। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को एक बार देखते हुए और जो आपको एक राउंड में अगर आंसर आ जा रहे हैं उसको टिक करते हुए चलेंगे और उसके बाद 100 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद OMR शीट पे जो भी क्वेश्चन टिक किए हैं उन सभी को उसके बाद फिलअप कर लेना है। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि प्रथम 20
विषम संख्याओं का योग, अगर फार्मूला याद है तो उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद थोड़ा पेन पेपर के हेल्प से उन सभी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, मतलब कि देखना सभी क्वेश्चन है और सॉल्व 50 क्वेश्चन कर लेना है, जो भी आपको इजी लगे। जो भी आप एक राउंड में देखते हुए चले जाएंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, याद है फार्मूला, उन सभी टिक करके आप OMR शीट पे भर लेंगे और उसके बाद 50 क्वेश्चन होने के बाद आपको कॉपी आ जाएंगे आपके पास। तो उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो 50 क्वेश्चन वो OMR शीट में भरने के बाद आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ से 15 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। तो 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसमें भी क्वेश्चन देख लेंगे और इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे पेपर पे। अगर सपोज करें क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात बहुपद का प्रयोग करके समीकरण इतना का हल करें, अगर आपसे ये हो रहा है तो सॉल्व कर ले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके, नहीं हो रहा है ये छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो भी इस तरह से लाइन से देखते हुए चले जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं उसको पेपर पे सॉल्व करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे उसके बाद ही 2 करेंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पहले अगर सॉल्व हो रहे हो 30 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अगर हमको 1-2 उधर से सॉल्व नहीं हुआ, हमको 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो उस 14 नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन वाइज लाइन ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर 1 से 30 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो रहे हैं या कि 30 नंबर ही क्यों ना पहले सॉल्व हो रहे हैं, ईजी आपको लग रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व कर लेंगे, जिस भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अब आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी उसी तरह से आपको करने हैं, जो भी आप चैप्टर को अच्छे तरह से प्रिपेयर किए हो। जैसे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से रहते हैं, एक क्वेश्चन थ्योरम से रहते हैं। तो आप जो भी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर किए हो उस चैप्टर का प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका रहा। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।